बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड सिनेमन रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसके साथ इसकी फ्रॉस्टिंग बनाना भी बताऊंगी मैं आपको, और इसके साथ एक मज़ेदार सी कॉफ़ी भी बनाना बताऊंगी, क्रीमी और फ्रॉदी कॉफ़ी जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। कॉफ़ी के साथ इन सिनेमन रोल्स को एंजॉय कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इन दोनों रेसिपीज़। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। इसमें ऐड कर देंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद इसके अंदर हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर इसी के साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बस आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और पानी जो मैं यूज़ कर रही हूँ टैप वाटर हैगा। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप लोग नीम गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हल्का गर्म पानी लीजिएगा, उसके साथ आप इसका आटा बना सकते हैं। बस आपने सॉफ्ट सा आटा बना लेना है इसका। तो देखिए डो जब हमारा इस तरह से सिमट जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और बटर ऐड करने के बाद बटर को आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे भी निकाल के इस डो को अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। मैं बाउल के अंदर ही बस इसको गूंद रही हूँ इस तरह से। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको स्मूथ होने में, डो को। तो आपने अच्छी तरीके से गूंद लेना है, क्योंकि डो आपका जितना अच्छा बनके तैयार होगा, आपके सिनेमन रोल्स भी उतने अच्छे बनके तैयार होंगे। तो देखिए ये सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी ब्राउन शुगर, 6 टेबलस्पून के बराबर ब्राउन शुगर है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर 2 टेबलस्पून। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी मिक्सी जार के अंदर इसको पीस सकते हैं। साबुत दालचीनी को पीस लीजिएगा और उसका पाउडर छान के ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसको बस मिक्स करके हमने साइड पे रख देना है। अब डो जो है हमारा राइस हो चुका है, इसको तकरीबन 2 घंटे लगे थे राइस होने में। अब इसको हम क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद हमने इसको काउंटर टॉप पे निकाल लेना है। थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इसको। और इसके बाद इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा पतला ही बेलना है इसको, क्योंकि इसके हमें रोल्स बनाने हैं, इस वजह से। तो देखिए इसको आपने बस बड़ा सा बेल लेना है। यहाँ पर मैं हाथ से इसको थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर में होना चाहिए, राउंड में नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हल्का सा हाथ से शेप दे लीजिए, और इसके बाद इसको दोबारा से बेलन से थोड़ा पतला कर लेंगे, इस तरह से बेल लेंगे। इसी तरह से स्क्वायर शेप को मेंटेन करते हुए इसको हम बेल लेंगे, ताकि रोल्स बनाने में आसानी हो। तो देखिए बस इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट बटर ले लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, स्प्रेड कर लेंगे बेसिकली इस तरह से। बस आपने हल्का सा ही स्प्रेड करना है इसको। स्प्रेड करने के बाद हमने जो शुगर और दालचीनी का जो मिक्सचर बना के रखा था, वो उसको हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। अच्छी क्वांटिटी में आपने डाल देना है। उसके बाद हाथ से आपने थोड़ा सा इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ताकि इसी के ऊपर स्टिक हो जाए ये।
अब इसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, स्प्रिल सा बना लेंगे इसका। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रोल कर लेना है। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। 2-2 इंच के हमने रोल्स कट करने हैं इस तरह से। और बेकिंग ट्रे मैंने रेडी करके रख दी है। बेकिंग मोल्ड लिया है इधर मैंने स्क्वायर शेप का, और ये 9 इंच का हैगा। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब ये देखिए इस तरह से जो ये रोल्स तैयार हो गए हैं, इसको हम सेट कर लेंगे। थोड़े थोड़े फासले से रख देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से ये ट्रे में रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि दोबारा से राइज़ हो जाए अच्छे से। देखिए अच्छे से राइज़ हो गए हैं आधे घंटे के अंदर। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। इसको मैंने ओवन में रख दिया बेक करने के लिए। पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए हमारे मज़ेदार से सिनेमन रोल्स जो हैं बेक होकर आ गए हैं। अब इसकी हम मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं, या फिर आप इसको ग्लेज़ भी कह सकते हैं। इधर मैंने आइसिंग शुगर ली है आधा कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 पिंच। क्रीम ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर, 100 ml है ये। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम चीज़। ये बॉटल वाला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, जो स्प्रेड होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बनके इसकी तैयार होती है, और इस फ्रॉस्टिंग के साथ ही आपने इसको सर्व करना है, तभी मज़ा आएगा आपको ये सिनेमन रोल्स खाने का। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर और ऐड की है 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि ग्लेस मुझे थोड़ा सा थिन लग रहा था, इस वजह से ऐड करी है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये रेडी हो जाएगा फ़ौरन से हमने इन रोल्स के ऊपर ये डाल देनी है। और ये जो रोल्स हैं थोड़े से ना गर्म होने चाहिए, गरम गरम में आपने ऐड करना है, ताकि अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए। और ये ऐड करने के बाद अच्छे से फिर आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व करेंगे, लेकिन ये थोड़े से गर्म ही सर्व किए जाते हैं, तभी मज़ा आता है इसको खाने का। तो देखिए अच्छे से मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी, और इतने में हम मज़ेदार सी इंस्टेंट सी कॉफ़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक मैंने जग ले लिया है, इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड करी थी, 2 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करी है, 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करा है। अब इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको बस फेंट लेना है। यहाँ पर मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं अच्छे से, या फिर कांटे की मदद से, फोक की मदद से भी इसको आप फेंट सकते हैं। उसमें बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 3 से 4 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा था बनाने में। बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। बस आपने इसको जब तक बीट करना है, इसके अंदर से चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता, और ये लाइट फॉर्मी नहीं हो जाती। देखिए इस तरह से हो जाएगी। आप ये जग जो है इसको पलटेंगे तो ये गिरेगी नहीं। जिस तरह से क्रीम हम बीट करते हैं ना, सेम उसी तरह से लाइट और फ्लफ़ी हो जाती है ये। तो ये रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक कप ले लेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर ये फ्रॉथ ऐड करेंगे जो हमने बनाया था कॉफ़ी का, और इसके अंदर गर्म दूध ऐड कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रॉदी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है घर के अंदर। और जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है कॉफ़ी बनाने की, तो उसके अंदर आप तकरीबन 4 से 5 कप कॉफ़ी आराम से बना सकते हैं। बस आप इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद आप इन सिनेमन रोल्स के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, और इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी सिनेमन रोल्स इसी तरह से बनके तैयार होंगे। सर्व करते वक्त जो इसकी फ्रॉस्टिंग है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरह से। इसी के साथ इसको आप सर्व कीजिएगा। इधर मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए थे ये। तो ये देखिए अंदर का इसका लुक, इसकी आप लेयर्स देखें माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है ना।
और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।